नाम और शुरुआत कर लेते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसको इसको बीच में से लेना है दीदी आज ना। कल कुछ हो गया था टॉपिक ये। उसके बाद में इसको हम लोग आगे लेंगे इसको। ठीक है, भैया बताइएगा कि कौन से पॉइंट से लेना है? मैं बताता हूँ। आपके पास वाङ्मय नया वाला है पुराना वाला है? ये न, अभी मतलब वैसे तो मैं पीडीएफ यूज़ कर रही हूँ, तो शायद ये है मेरे पास टॉपिक हाँ, और तो ये पीडीएफ में आप देखिए। आप आइए पेज नंबर 140 पे आइए। 1.140। ओके। एक 1.140। हाँ, जी, जी। जी, भैया। तो इसमें जो है, जो सेकंड कॉलम है ना, वो सेकंड वाला कॉलम, उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से शुरू करेंगे। यह ओके, उदाहरण ये भारी उदाहरण आदतों के संबंध में है। ठीक है भैया। जी जी, ठीक है दीदी। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं जी यहाँ से। यह उदाहरण बाहरी आदतों के संबंध में है। मूल प्रवृत्ति इससे गहरी होती है और प्रेरणा उत्पन्न करने वाले अंतराल के साथ संबद्ध होती है। इतना होते हुए भी उन्हें अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता। मूल प्रेरणा में सुविधा संवर्धन, गौरव संपादन, कामोपभोग जैसे तथ्य भी जुड़े हो सकते हैं, पर वे इतने प्रबल नहीं हैं कि नैतिक परतों के साथ विग्रह खड़ा करें या उनके अनुशासन की सर्वथा अपेक्षा करने लगें। यदि ऐसा होता तो सदुद्देश्यों के लिए कोई त्याग बलिदान की बात सोचने या करने में समर्थ ही ना होता। वैसी उमंगें ही किसी के भीतर ना उठती। व्यस्तक पुत्री के साथ अवसर मिलने पर पवित्रता बनाए रहने तक किसी के लिए भी शक्य न रहा होता। पर देखा इससे विपरीत ही जाता है। कसाई भी अपने बालकों तथा परिजनों को प्यार करते हैं और सहानुभूति भरा उदार व्यवहार करते हैं। आक्रमण की मूल प्रवृत्ति को निरंतर परिपोषण मिलते रहने पर तो कसाईयों को सर्वथा क्रूर हो जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। इससे प्रकट होता है कि मूल प्रवृत्तियां अकाट्य नहीं हैं। गत शताब्दी में मनोविज्ञानी शोधकर्ताओं ने लगता है उथले अन्वेषणों में संतोष कर लिया है। संभव है उसने ओछे स्तर के नैतिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को अपने अन्वेषण का निमित्त कारण चुना हो सकता है उन्हें शोध काल की वर्तमान स्थिति की ही सब कुछ मान बैठने का भ्रम रहा हो। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें मूल प्रवृत्तियों में कुछ और भी ऐसी बातें मिल सकती थी जो आदर्शवादी आदतों की पुष्टि करती और बताती कि वे भी अवसर पाते ही प्रकट और प्रखर हो सकती हैं। माता का संतान के प्रति जो भाव भरा अनुदान होता है, उसे कहीं से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना उसके लिए कोई दबाव डालना पड़ता है। वह सब कुछ भीतर से ही उबकर आ जाता है। पीड़ितों के प्रति करुणा का, देशभक्ति जैसे उच्च उद्देश्यों के लिए प्राण उत्सर्ग करने का, ईश्वर भक्ति में भाव विभोर होकर वैराग्य लेने की जो उमंगें अंतराल में उठती हैं, उन्हें भी किसी मूल प्रवृत्ति का कारण होना चाहिए। यह सोचा गया होता तो विश्लेषणकर्ताओं को जितने सूत्र हाथ लगे हैं वे अधूरे प्रतीत होते और उस श्रृंखला में उनने उनने ऐसी खोजे भी की होती जो मूल प्रवृत्तियों की उत्कृष्ट परमार्थ परायणता को भी सम्मिलित कर लेती। आदर्शवादिता का आचरण अपनाने पर अंतराल में एक अलौकिक संतोष की अनुभूति होती है। यूं बाहर से उनसे उसमें अनुदर अनुदारता या
अनाचार अपनाने की तुलना में घाटा, उपहास आदि सहने की ही अधिक संभावना रहती है। इतने पर भी वह संतोषानुभूति क्यों उठती है? चित्त में शांति और प्रसन्नता क्यों लगती है? इसका कारण भी किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से जुड़ना चाहिए था। हिंस्त्र प्राणियों का आहार के लिए आक्रमण करना प्रवृत्ति प्रेरणा भी कहा जा सकता, पर मनुष्य जैसे शाकाहारी समूहवादी आदर्शों में गरिमा अनुभव करने वाले विकसित प्राणी को भी उसी प्रवृत्ति का अनुयायी मान बैठना गलत है। प्रवृत्तियों के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकले हैं, वे एक पक्षीय एवं एक परिस्थिति वालों को सामने रखकर किए गए प्रतीत होते हैं। अन्यथा आदर्शवादी जीवन यापन करने वालों की उच्च स्तरीय आदतों को भी शोध क्षेत्र में सम्मिलित किया गया होता और देखा गया होता कि जिन्हें आधारभूत प्रेरणा माना जा रहा है, वे शाश्वत नहीं, मात्र परिस्थितिजन्य है। परिस्थितियां बदलने पर उनमें आमूलचूल परिवर्तन होना संभव है, जबकि हर प्राणी को मरण से भय लगता है और खतरे से बचने के लिए भाग खड़े होने की सूझती है। तब सैनिक छावनियों में रहने वाले क्यों निरंतर मौत के साथ खिलवाड़ करने में रस लेते और गर्व अनुभव करते देखे जाते हैं? वे युद्ध मोर्चे पर प्रबल शत्रु को देखते ही भाग खड़े होने की बात क्यों नहीं सोचते? देशभक्तों को सारा जीवन त्याग बलिदान से भरा पूरा रखे रहने में स्वार्थ पोषक मूल प्रवृत्तियां बाधक क्यों नहीं बनती? काम प्रवृत्ति यदि जन्मजात है और माता का स्तनपान करने में भी उसी कारण आनंद मिलता है, तो समर्थ होने पर संतान अपनी माता के साथ रमण करने में उत्सुकता क्यों नहीं प्रकट करती? ऐसे कुछ प्रश्न वर्तमान मनोविज्ञानियों की सूझबूझ से बाहर ही बने रहे होंगे। अन्यथा जानबूझकर वे इतनी बड़ी समस्याओं को क्यों अनदेखा करते और क्यों अनसुलझाया छोड़ देते? नीति निष्ठा थोपी हुई वस्तु नहीं है। उत्कृष्टता को मूल प्रवृत्तियों के विपरीत कहा जाए तो फिर मानवीय सुसंस्कारिता को भी अमान्य ठहराना पड़ेगा और प्रगति आद्यावधि इतिहास को झुठलाकर कोई ऐसा प्रतिपादन खोजना पड़ेगा जो पशु प्रवृत्तियों को ही आधारभूत कारण ठहराए रहकर ही भावनात्मक उत्कर्ष का कोई और कारण सिद्ध कर सके। प्रवृत्तियों की प्रौढ़ता और समर्थता को मान भी लिया जाए और यह हट किया जाए कि वह चेतना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं, तो भी उसमें इतना सुधार तो बिना किसी असमंजस के किया जा सकता है कि उनकी तृप्ति के लिए ऐसे आधार भी ढूंढे जा सकते जो नीति निष्ठा के साथ विग्रह ना करें। प्रवृत्तियां कार्य तृप्ति और मनोतुष्टि के काम आती हों, तो भी ऐसे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं जिनमें स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय हो सके। इतना तो और भी अधिक संभव है कि सामान्य हास परिहास से, विनोद कौतुक से भी उन्हें संतुष्ट किया जा सके। जो हो, विज्ञजनों ने देर से सही यह अनुभव किया है कि विज्ञान के नाम पर यदि उपयोगी मर्यादाओं का उल्लंघन चल पड़ा तो बंधन टूटते ही बाढ़ का पानी सर्वत्र फैलता चला जाएगा और खेत खलिहानों घर झोपड़ों को
निस्सार करके रहेगा। अतः वह आवश्यक है कि मानवीय प्रगति को आधारभूत आदर्शवादी सत्प्रवृत्ति को इस प्रकार अस्त-व्यस्त, नष्ट-भ्रष्ट न होने दिया जाए। इसके लिए उन्होंने मनःशास्त्र की अधूरी खोजों को अपर्याप्त माना और जो खोजना शेष रह गया है, उसे पूरा करने का कदम बढ़ाया है। पिछली शताब्दियों में हुए थे और भ्रमवश नीति विरोधी उच्छल उच्छृंखलता समर्थक समझे गए थे। अब उनमें समुचित संशोधन किया जा चुका है। अपेक्षा यह की जा सकती है कि जब मनोविज्ञान वर्तमान प्रायः संधि को पार करके प्रौढ़ता तक पहुँचेगा, वैसे ही प्रतिपादन करेगा, जैसे कि दूरदर्शी मंचों से की जाती है। भैया आगे भी पढ़ना है? दीदी यहीं तक पढ़ेंगे बस। ओके, ठीक है भैया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार दीदी आपका। बहुत ही सुंदर वाचन आपने किया। तो इसमें जो है अम, कोई अगर इसमें ये कर सकते हैं तो अपना अपना इसमें ये रख सकते हैं। जी जी अब इसमें अम, कुछ बैकग्राउंड में भी डिस्टरबेंस आ रही है इसमें। एक्चुअली यहाँ पर है अभी क्रांति कुंज में। भैया का हैंड रेज है, राजेश भैया का। अमन भैया प्रणाम। भानु दीदी प्रणाम। जी भैया प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। अमन भैया क्या चाह रहे हैं, मतलब आपका ये इसका वाचन के बाद जो हाँ भैया। जी जी अगर आप कुछ सार इसमें रख सकते हैं तो। हाँ जी। एक्चुअली मैं कल वाली क्लास में था नहीं अच्छा अच्छा तो। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। जी प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी। जी दीदी, आभार आपका। अमन भैया बिजी हैं तो राजेश भैया कल थे तो सही, लेकिन ये आज जो आगे की हमें ये आपने जो पठन किया है इसका वाचन, जो कल प्रश्न आए थे उसका करेंगे, देखने जो दिए हैं, उसको समझे, जो जो डाउट्स आ रहे हैं, समझने में दिक्कत आ रही है, दीदी देख आपकी के आवाज़ थोड़ी एक मिनट। थोड़ी धीमी आ रही है। जी अब आ रही है दीदी? जी, जी। वही मैंने कहा कि जो कल इसका आधा पार्ट था, तो ये आज जो आपने वाचन किया है इसमें गुरुदेव ने इसको पूरा उसका उत्तर दिया है। जो पाश्चात्य संस्कृति और मनोविज्ञान की बात कल चल रही थी, फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया था, इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट किया है इसको कि अगर, क्योंकि उनका सिद्धांत कुछ ऐसा ही था कि जो बच्चा होता है उसकी बालपन में ही ये जो कामेच्छा होती है और इसी कारण वो स्तनपान में आनंद लेता है। तो गुरुदेव ने ये सब पहले पैराग्राफ में
बहुत ही सुंदर उन्होंने बताया कि जो ये सब प्रतिपादन किए, ये जो मनोविज्ञान के सूत्र दिए गए, तो उन्होंने कहा है कि ये जो बहुत ही उथले अन्वेषणों में, यानी कि उन्होंने बहुत ऊपरी खोज की और उस पर ये सूत्र दे दिए जो पूरे समाज को एक गर्त में लेकर गए हैं। ये तो हम सब अनुभव भी कर रहे हैं कि आज जो ये बाढ़ वाली बात गुरुदेव ने की है ना, कि अगर ये बांध टूट गया तो कितना इससे विध्वंस हो सकता है। तो आज हम उस स्थिति को देख रहे हैं हमारे चारों तरफ। हम देख रहे हैं कि वो बाढ़ आ चुकी है। इस मनोवृत्ति को अपनाने में लोगों ने बहुत हिस्सा लिया है। तो ये बातें गुरुदेव ने इसमें बताई हैं। जैसे मैं भी एकदम सजग नहीं थी, तो कोई बोल नहीं रहा था, इसलिए मैं जी जी, बोलने लगी। कोई दिक्कत नहीं दीदी। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा ये है, अभी स्थिति सही हो गई है। अभी जी इसमें जी जी। देखते हैं कि आ, अभी जो कल का थोड़ा सा इसमें देखते हैं। कल की जो हमारी वो थी कि जो टॉपिक है हमारा, मनोविज्ञान को नीति विरोधी ना बनने दिया जाए। तो सबसे पहले कारण क्या है कि मनोविज्ञान नीति विरोधी बन रहा है अभी, है ना। तो इसके लिए ये बताया गया कि मनोविज्ञान ने जो अपने प्रतिपादन दिए हैं उसमें ये बताया है कि मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां जो होती हैं, ये 9 प्रवृत्तियां होती हैं: कामुकता, आत्मरक्षा, आक्रमण, वरिष्ठता, सहचर्य, अनुकरण, ईर्ष्या, दुराव और आधिपत्य। ये सारी की सारी प्रवृत्तियां जो है ये मनुष्य की होती है, और इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य अपने जीवन में सब करता है। या तो अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ करेगा, या जो है कामुकता के लिए, या फिर आक्रमण के लिए। जो भी कार्य कर रहा है इन्हीं 9 प्रवृत्तियों के कारण। और ये सारी की सारी 9 प्रवृत्तियां अगर देखा जाए तो ये 9 प्रवृत्तियां जो है एकदम इसको कहना चाहिए पाशुत प्रवृत्तियां ही हैं। इसमें ऐसी है जिसको मानवीय गौरव के कहा जा सके। सारी जो है उसी तरीके से ये सारी की सारी प्रवृत्तियां हैं। और इन्हीं प्रवृत्तियों को ये बता दिया गया कि ये मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं। और और मनुष्य जो है और और मनुष्य जो है ये जो कर रहा है ये इन्हीं के कारण कर रहा है। तो जब बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने ये प्रतिपादन दिया, और जब ये टेक्स्ट जो सामान्य जनता में आया, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब ये सामान्य जनता में आएगा, जब कोई बुद्धिवादी व्यक्ति इस बात को कह रहा है, जब कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि ये इसके कारण है, तो व्यक्ति को एक ये मिल जाता है। मान लीजिए कि अभी मेरी कोई कामुकता की प्रवृत्ति है, या मेरी कोई जो है आक्रमण की प्रवृत्ति है, मेरे अंदर कोई नकारात्मक प्रवृत्ति है, और कोई प्रोफेसर हो या कोई मुझे विद्वान व्यक्ति हो, वो यह कह दे नहीं ये तो तुम्हारे इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो तुम्हारी मूल प्रवृत्ति है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या है, उसको आश्रय मिलेगा। तो अब वो जो इसके अंदर एक जो है एक नैतिक उसके अंदर वो बात थी, एक थोड़ा सा उसके अंदर एक हिचकिचाहट थी कि ये करने से कहीं सामाजिक में ये होगा। समाज में जब उसे पता लग गया कि भाई कोई विद्वान व्यक्ति जो है इस बात को ये कह रहा है, इसको हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर खुलेआम उस पे वो करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो अ, सामान्य जन की प्रवृत्तियां जो है ये अधिकतर निम्नगामी ही रहती हैं। हम लोग के वो गुरुदेव ने कहा है ना प्रज्ञोपनिषद में कि लोक प्रवाह में तो कूड़ा कचरा बहता है। तो लोक प्रवाह तो हमेशा जो है नीचे की ओर ही चलता है, और लोगों की प्रवृत्ति भी सहज होती है जब उन्हें इसमें वो भी मिल रहा है, पीछे से सपोर्ट भी मिल रहा है, एक आश्रय मिल रहा है। तो फिर जो है, तो ये बड़ी तेजी से ये सारी प्रवृत्तियां फैलती चली गई। पश्चिम आज देश है हमारे, जो आज उसमें इसमें जल रहे हैं अति कामुकता की आग में, या फिर उसमें जो है ईर्ष्या, द्वेष, दुराव, आधिपत्य, आक्रमण जो इसमें हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो है इन प्रतिपादनों का बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा है। और आज भी समाज में देखा जाए तो फ्राइड का जो, भले ही अध्यात्मवादी चिंतन वाला तो नहीं समझता होगा, लेकिन सामान्य जन तो फ्राइड को तो बिल्कुल एकदम बढ़िया मानते हैं, और ये कहते हैं कि भाई ये तो सारा हमारा
ये मूल प्रवृत्ति के अंदर है और ये होना चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसे करके ये बताया गया। तो तो जो भी इस मनोवैज्ञानिक प्रतिपादनों के कारण क्या हुआ कि जो भी नैतिक सिद्धांत थे, तो वो जो है मनोविज्ञान उनका विरोधी बन गया। और बहुत सारा मास जो ये होता है, बहु जिसको कहते हैं बहु समाज जो था, वो इस ओर जो है इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण, अब फिर जिसमें थोड़ी बहुत भी थी उसने भी जो है अपनी प्रवृत्ति को जो और उसको बढ़ा चढ़ा के और उसको ये करना शुरू कर दिया कि ये तो मौलिक प्रवृत्ति है, इसमें कौन सी कोई गलत बात है। तो जब ये हुआ, तो अब इसमें ये अब गुरुदेव इसमें ये कहते हैं, अब गुरुदेव की इसमें बात में देखा जाए, कल हमने इसी की चर्चा की थी, जब यही सब कुछ है तो फिर बहुत सारे गुरुदेव ने उदाहरण भी दिए थे कि जब कामुकता ही सब कुछ चीज है, तो फिर क्या कहते हैं, तो फिर स्त्रियों के लिए जो है इतना कहीं बाहर जाने की आवश्यकता क्या है ना। इसमें गुरुदेव ने खुद लिखा, जब कामुकता प्रकृति प्रेरणा है और उत्साह उभारने के लिए आवश्यक है, तो उसकी पूर्ति के लिए जहां तहां भटकने नया झंझट बढ़ाने की क्या आवश्यकता। परिवार की स्त्रियां जो पहले से ही घर में रहती हैं, खर्च करती, उन्हीं से काम तृप्ति का काम क्यों ना लिया जाए, अगर यही प्रतिपादन सही चल रहा है तब, है ना। अगर ये इसमें ये है, ये कहा गया है कि जब कोई नीति मर्यादा को नहीं मान रहा है, जब आक्रामक आक्रामक प्रवृत्ति है, जब आधिपत्य की प्रवृत्ति है, तो सबसे पहले तो भाई आता है उसमें। सबसे पहला तो जो है हमारा, जो जिसके साथ में ये होता है, हिस्सेदारी होती है, बंटवारा होता है, भाई के साथ में होता है। तो क्यों ना फिर पहले भाई को ही इसमें ये किया जाए, उसी को वो किया जाए। तो ये गुरुदेव ने कहा है कि इस तरीके से बहुत सारे जो है उदाहरण भी देके समझाया था गुरुदेव ने कि जो है इस तरीके से भी करने में फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन्हीं को प्रतिपादित मान के चला जाए। आज इसमें ये बात कही गई है, यहाँ पर ये इस बात को कहते हैं कि ये जो उदाहरण है बाहरी आदतों के संबंध में है, मूल प्रवृत्ति ये जिसको ये बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो ये बाहर की आदतें हैं इनको बदला नहीं जा सकता है। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर ये हमारी आदतें हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरीके की हैं इनको बदला ना जा सके। अगर ये भली मूल प्रवृत्तियां भी हैं तो इनको बदला क्यों नहीं जा सकता। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि मतलब परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने से तो मनुष्य अपने स्वभाव अभ्यास में किस प्रकार परिवर्तन कर लेता है। ये जो है कैदी और सैनिक और जो सन्यासी होते हैं, उनकी पूर्व परिस्थितियों को देखा जाए और जिस परिस्थितियों में वो अब रह रहे हैं उनको देखा जाए। तो ये कैदी रहता है तो पूर्व में जो है कितना उसमें, लेकिन कैद में आके जो है इस तरीके से उसका जीवन बदल जाता है। एक एक उसे एक उसमें एक बंद वातावरण में रहना पड़ता है, कोई साधन सुविधा उसको मिलती नहीं है ना। तो परिस्थिति में जन्मी आसमान का फर्क हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि साथ ही नया ढर्रा जो है धीरे धीरे, ये जो नया ढर्रा उनके स्वभाव में आ जाता है, और स्वभाव में आ जाता है तो वो अनुकूल ही नहीं रह जाता, वरन सुहाने भी लगता है। इसमें एक बहुत एक एक जो है बहुत ही रोमांचक बात इसमें ये कही गई है कि कई कैदी छूटते ही ऐसे उपाय करते हैं कि वो उसी अभ्यस्त डर्रे में रहने के लिए फिर से किसी प्रकार जेल में आ पहुंचे। मतलब कि जेल से छूटे हैं तो फिर कोई ऐसा काम करेंगे जेल में वापस पहुंच जाए, क्यों? क्योंकि उन्हें आदत पड़ जाती है, निश्चिंतता पूर्वक दिन गुजारे वहां पर, बिल्कुल निश्चिंतता से वहां दिन गुजारते हैं वहां पे जेल में रह के। तो आरंभ में उन्हें जेल का प्रवेश कष्टकारक लगा, पर बाद में अनुकूल बन जाता है। ये आदतों के बारे में बात है कि आदतें कभी भी किसी परिस्थितियों से बदली जा सकती हैं। उन्होंने कहा ये बाहरी आदतों के संबंध में। मूल प्रवृत्ति की बात तो इससे गहरी होती है। और जो है प्रेरणा, ये प्रेरणा उत्पन्न करने वाले अंतराल से संबंधित है। प्रेरणा उत्पन्न करने वाले अंतराल से ये संबंधित है, जहां से प्रेरणा उत्पन्न होती है वहां से संबंधित, इतनी गहरी है। इतना होते हुए भी ये अपरिवर्तनीय नहीं है। मूल प्रेरणा में सुविधा संवर्धन, गौरव संपादन, काम भोग जैसे तथ्य भी जुड़े हो सकते हैं, पर वे इतने प्रबल नहीं है कि नैतिक परतों के साथ विग्रह खड़ा करें या उसके अनुशासन को सर्वथा उपेक्षा करें। इतने गहरे नहीं है कि जो है ये ये जो है नैतिकता के सामने विग्रह खड़ा करें और उनके अनुशासनों की उपेक्षा करने लगे। यदि ऐसा होता फिर लोग जो है सदुद्देश्य के लिए त्याग बलिदान क्यों करते, है ना। हमारे सामने तो ऐसा भी उदाहरण है, लोगों ने जो है इनका कोई स्वार्थ नहीं था। भगत सिंह को ले लें, तो भगत सिंह को अगर ये काम प्रवृत्ति मूल होती तो अपनी शादी करते, वो फिर
स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्यों कूदे आते? तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। वैसी ही उमंगें ही किसी के भीतर न उठती। व्यस्क पुत्री के साथ अवसर मिलने पर पवित्रता बनाए रहने तक किसी के लिए भी शक्य न रहा होता, पर देखा इसके विपरीत गया है। कसाई अपने बालकों परिजनों को प्यार करते हैं और सहानुभूति दर्शाते हैं, जबकि उसकी आक्रामक प्रवृत्ति के कारण कारण अपनाए रहने से तो क्यों नहीं जो है वो सर्वथा यही प्रवृत्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मूल प्रवृत्तियां अकाट्य नहीं होती। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, ये बिल्कुल संभव है कि ओछे स्तर के व्यक्तियों पर ये जो है इनको अन्वेषण के निमित्त चुना हो और उसी हिसाब से जो शोध क्रम इसमें ये बनाया हो और शोध क्रम के हिसाब से जो है उन्होंने उन पर ही जो है ये विश्लेषण करके और ये प्रवृत्तियों को उन्होंने मूल बना दिया ऊंचे स्तर के व्यक्तियों को। तो जो ये सिद्धांत बनाए गए हैं वो ऊंचे स्तर के व्यक्तियों को पैमाना बनाकर बनाए गए हैं। नहीं तो इसमें माता का संतान के प्रति जो भाव भरा अनुदान होता है उसे कहीं से सीखने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती ना। कोई माता को क्या है अपने संतान के प्रति घाटा ही घाटा होता है, लेकिन फिर भी जो है उसका जो है एक ऐसी मौलिक प्रवृत्ति है कि मातृत्व की प्रवृत्ति है कि उसके कारण जो है वो पूरा संतान के प्रति कष्ट भी उठाती है। पीड़ितों के लिए जो करुणा का, देशभक्ति जैसे उच्च उद्देश्यों के लिए प्राण उत्सर्ग करने का, ईश्वर भक्ति में भाव होकर वैराग्य लेने की जो उमंगें उठती हैं उन्हें भी तो किसी मूल प्रवृत्ति में होना चाहिए ना। वो भी तो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति के कारण है, तो उनको क्यों नहीं लिया गया? आदर्शवादिता का आचरण अपनाने पर अंतराल में एक अलौकिक संतोष की अनुभूति होती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये भी कोई मूल प्रवृत्ति है। तो जबकि इसमें जो है ये देखा जाए कि अनुदारता और अनाचार अपनाया जाए तो अनाचार अपनाने की तुलना में ये अगर ये किया जाए, आदर्शवादिता का आचरण किया जाए तो घाटा ही घाटा है। अगर अनुदारता और अनाचार अपनाया जाए तो प्रत्यक्ष रूप से तो घाटा ही घाटा है आदर्शवादिता अपनाने में। लेकिन फिर भी एक संतोष क्यों होता है? चित्त में शांति और प्रसन्नता क्यों होती है? इसका कारण भी जो है किसी न किसी मूल प्रवृत्ति के कारण ढूंढना चाहिए था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो मनोविज्ञान ने जितने भी इसमें प्रतिपादन देखे और प्रतिपादन जितने भी अन्वेषण किए अपने इनको लेकर, जिनको लेकर वो किए गए, तो वो उसमें कहीं पर भी उन्होंने नैतिक स्तर के लोगों को लेकर नहीं किया गया। ये तो उदाहरण तो पश्चिम में भी बहुत हैं। ईसा मसीह के बारे में, ईसा के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने जो है उनको जब सूली पे चढ़ा दिया गया था तब भी वो यही कह रहे थे कि भगवान इनके पापों को क्षमा करना, है ना। तो इस तरीके से तो इसमें ये कहा गया है, तो ये गुरुदेव बताते हैं कि प्रवृत्तियों के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकलते हैं वे एक पक्षीय एवं एक परिस्थिति वालों को सामने रखकर प्रतीत होते हैं, अन्यथा आदर्शवादी जीवन यापन करने वालों की उच्च स्तरीय आदतों को भी शोध क्षेत्र में शामिल किया गया होता और देखा गया होता कि जिन्हें अभूत आधारभूत प्रेरणा माना जा रहा है वे शाश्वत नहीं है, मात्र परिस्थिति जन्य है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर काम प्रवृत्ति जन्मजात होती और माता का स्तनपान करने में ही उस कारण आनंद मिलता, तो फिर समर्थ होने पर भी संतान अपनी माता के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों क्यों ना करती। नीति निष्ठा थोपी गई वस्तु नहीं है। उत्कृष्टता और मूल प्रवृत्तियों के विपरीत कहा जाए तो फिर मानवीय सुसंस्कारिता को भी अमान्य ठहराना पड़ेगा कि अगर जो सुसंस्कार मनुष्य में होते हैं तो नीति निष्ठा कही जाए थोपी हुई है, तो फिर इसका मतलब जो उत्कृष्टता है वो कहाँ से आ गई, सुसंस्कारिता वो कहाँ से आ जाती है। प्रवृत्तियों की प्रौढ़ता समृद्धता को मान लिया जाए और यह हठ किया जाए कि वे चेतना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं, तो भी उसमें इतना सुधार तो बिना किसी असमंजस के किया जा सकता है कि उनकी तृप्ति के लिए, अब यहाँ पे भी देखिए, उनकी तृप्ति के लिए ऐसे आधार ढूंढे जाएं जो नीति निष्ठा के साथ विग्रह ना करें। अगर इन्हें मौलिक प्रवृत्तियां भी मान ली जाएं तब भी तृप्ति के लिए, ये कहते हैं वर्स्ट कंडीशन में, गुरुदेव कहते हैं खराब से खराब वर्स्ट कंडीशन में अगर ये 9 प्रवृत्तियां जो बताई हैं, जिसमें जो साचार्य उसमें उसमें कामुकता और जो ये आक्रमण, ईर्ष्या, अनुकरण, ये सब बताई गई हैं, तो फिर ऐसे आधार भी तो ढूंढे जा सकते हैं कि पूरा करने की नीति निष्ठा के साथ विग्रह ना करें।
अ, उन्होंने कहा कि प्रवृत्तियां काय तृप्ति और मन तुष्टि के काम आती हों तो भी ऐसे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं जिनमें स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय हो सके। इतना तो और भी अधिक संभव है कि सामान्य हास परिहास से, विनोद कौतुक से भी उन्हें संतुष्ट किया जा सके। जो हो, विज्ञजनों ने देर से ही ये अनुभव किया, लेकिन आज जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है कि विज्ञान के नाम पर यदि उपयोगी मर्यादाओं का उल्लंघन चल पड़ा तो बांध टूटते ही बाढ़ की पानी सर्वत्र फैलता जाएगा। अगर ये इसी तरीके से विज्ञान के नाम पे होता रहा, तो मर्यादाओं के उल्लंघन टूटते रहे तो ये हो जाएगा। और जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, खेत खलिहानों और घर झोंपड़ों को निस्सार कर देगा इस तरीके से। कहते हुए है आवश्यक है कि मानवीय प्रगति को आधारभूत आदर्शवादी सत प्रगति को इस प्रकार अस्त व्यस्त नष्ट न होने दिया जाए। इसके लिए उन्हें मनःशास्त्र की अधूरी खोजों का अपर्याप्त माना। और जो ये हमारे थे विज्ञानी, विज्ञान के जो लोग थे, उन्होंने आधुनिक जो मनःशास्त्र की अधूरी खोजों का अपर्याप्त माना और जो खोजना था, शेष रह गया था, उसे पूरा करने पे कदम उठाया। अब जैसे मनःशास्त्र अगर फ्राइड हुआ तो कार्ल जंग भी हुए। तो बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो है इसको ये कहा है कि मनुष्य की प्रवृत्तियां जो है नैतिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, नैतिक भी है, उत्कृष्ट प्रवृत्तियां भी हैं उसमें। और जिसको जो है आधुनिक मनोविज्ञान अब धीरे धीरे स्वीकार करता जा रहा है और इसमें जो है नीति और उसकी तरफ बढ़ रहा है। और नीति विरोधी जो बातों पर अब इसको ये किया जा रहा है, इसको इसका 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 विरोध किया जा रहा है। जी, तो ये गुरुदेव ने इसी तरीके से इसमें ये दिया हुआ है। तो मेरा निवेदन है और भी इसमें जी भाई बहन अपनी बात को रख सकते हैं। जी 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 प्रहलाद प्रहलाद भाई जी भाई साहब। साहब। जी जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? नहीं, यही कह रही थी भैया, प्रहलाद जी भाई का हैंड रेज था। जी जी प्रहलाद जी भाई साहब। सबों को मेरा सादर प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। इस विषय को देखने के बाद लगता है कि फ्रायड जैसे व्यक्ति जो मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं, हो सकता है वो गुरुदेव ने जैसा बताया कि कुछ लोगों तक ये बात सिद्धांत सही हो सकती है और उसी का अनुकरण कर रहे हैं पश्चिम वाले। कुछ कुछ हवा इधर भी आ रही है। तो लेकिन हमारे ऋषियों ने जब मानवीय गरिमा के लिए नीति निर्धारण किया, उसमें इस मूल प्रवृत्ति को काटने का उपाय भी बताया कि कहाँ से लीकेज की संभावना है, उस संभावना को दूर करने का भी उपाय किया। एक छोटे उदाहरण से हम बताना चाहते हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज का एक दिन सुन रहे थे, उन्होंने बताया था, ऋषि का तो नाम याद नहीं है, कि गुरुकुल चलाते थे। तो एक दिन समझा रहे थे अपने शिष्यों को कि पुरुष और महिला एकांत में कभी बात न करें, चाहे वो अपने सगे भी हों तब भी। सोना भी है तो अलग कमरे में सोए। तो वयस्क होने पर, और ये सिद्धांत आम लोगों के लिए भी, सन्यासियों के लिए और सबके लिए लागू है। तो उनके एक सीनियर शिष्य ने कहा कि महाराज आपकी बात तो मान लिए कि शास्त्र ठीक कहता है, लेकिन सन्यासियों के विषय में ये बात ठीक नहीं है। तो बोले कि देखो, शास्त्र कहता है ये बात सही है, सन्यासियों के लिए भी है। तो आगे इस शास्त्र से सम्मत हम नहीं हैं। बोला कि अच्छा ठीक है। बोला कि क्यों? बोला कि वो तो जो सन्यासी होते हैं वो पूरा ज्ञान होता है उनको, वहां से कोई संभावना नहीं है, इसलिए ये सिद्धांत शास्त्र में उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, समय आएगा तो फिर बताएंगे। दूसरे दिन कहे कि तुम तो सबसे सीनियर हो,
तो आश्रम की व्यवस्था संभालो, हम थोड़ा तीर्थाटन पर जा रहे हैं। बोले कि ठीक है। वो सामान 2-4 दिन गुजरा, युवती आई आश्रम के पास और इनसे, उनके वो जो शिष्य थे सीनियर वाले, उनसे बताया कि महाराज हम तो जंगल में भटक गए हैं, रात्रि विश्राम हमको करने दिया जाए। बोले कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ सब जो है ब्रह्मचारी हैं, यहाँ तुम नहीं रह सकती। बहुत निवेदन किया कि इस समय हम जाएंगे, जान को खतरा है, इज्जत को खतरा है, वैसे वैसे बहुत निवेदन की। तो कहा कि ठीक है, तो एक कमरे में अलग दे दिया कमरा और कहा कि अंदर से बंद कर लो, और जब तक हम मने ये कोई बुलावे तो खोलना नहीं है, सुबह पर खोलना और हमको बता के और तब चली जाना। बोले कि ठीक है। अंदर से बंद कर ली। खाना पीना खा के जब सोए, लेकिन दिमाग में इनके वही उसका रूप जो है नाच रहा था। जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये मध्य रात्रि के बाद में दरवाजा खटखटाया है। तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे। लाख प्रयास किए लेकिन वो दरवाजा नहीं खोले। ये कच्चा छप्पड़ था, छप्पड़ फाड़ के अंदर गए और बोले कि देखो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो बोले कि शादी करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन ये हमारी एक शर्त है। बोले कि बोलिए क्या? बोला कि सुबह के समय भोर में आप अपना मुंह काले से रंग कर और हमको अपने पीठ पर, जैसे बच्चा घोड़ा बनाता है अपने माता पिता को, और वैसे हमको आप बगल में नदी के किनारे तक ले चलिएगा तो हम शादी कर लेंगे। बोला कि ठीक है। किसी तरह रात गुजरी, सुबह पर वैसे मुंह अपने काला रंग से रंग के और आके अपने पीठ पर उस औरत को बैठाए, नदी के किनारे गए। बोला कि बोलो अब तो शादी करोगी? तो वो अपने असली रूप में, वो ऋषि जो थे, वो अपना ये बदल कर थे। तो वो जो प्रकट हुए तो बोले कि बोलो, तुम तो कह रहे थे कि सन्यासी के लिए सिद्धांत सही नहीं है और शास्त्र गलत है, बोलो क्या बात है? पैर पकड़ लिया कि नहीं महाराज, शास्त्र में जो लिखा है सही लिखा है। तो इस कथा का सार यही है कि आदमी की जो प्रवृत्ति, अधो प्रवृत्ति होती है, उसको रोकने के लिए हमारे ऋषियों ने नीति निर्धारण किया। वो लीकेज की संभावना को देख के ऐसी ऐसी नीति बनाई जिसके आधार पर आदमी चले तो उस उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगा, नीचे गिरने का प्रश्न नहीं रहेगा। यही हमारा कहना था। धन्यवाद। जी भैया प्रणाम सभी को। ये जी प्रसंग जो सुनाया था वो व्यास ऋषि और त्र्यक ऋषि का प्रसंग है। भगवत कथा में भी इसका वर्णन है। सेम यही कहानी है। जो व्यास जी का एक श्लोक को उन्होंने गलत साबित कर दिया था। बोले थे कि आपका एक श्लोक गलत है, जो ज्ञान नहीं आदमी इस तरह का आचरण नहीं कर सकता है। तो उसी को व्यास ऋषि ने उसको साबित किया। कहानी एकदम सेम वही है। तो भागवत कथा हमारे यहाँ एक भाई साहब कहे थे, उसी में ये प्रसंग बताए थे। जी भैया हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। जी राजेश भाई साहब। जी प्रहलाद भैया, अ, मनोज भैया, आप लोगों को प्रणाम। ये बोल रहा था कि अभी जो प्रसंग आपने बताया प्रहलाद भैया, वो बहुत ही बढ़िया, मतलब चीज है, शास्त्र परक है। और ये लकीर जो है वो हमारे सनातन संस्कृति में इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है, बार बार कहा जाता है। मैं यहाँ पे 2-3 चीजें लिखी हैं। एक तो कि ये जो काम प्रवृत्ति के विषय में गुरुदेव ने जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें जो 9 मूल जो प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति की, वो उसके विषय में। और जो हमारे ये जितने भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में ही ज्यादातर वर्गीकरण और एक्सरसाइज किया गया। सात्विक, राजसिक की प्रवृत्तियां हैं, जैसा कि हम भैया बता रहे थे अभी। तो अभी जो, जैसे हम इस्लाम के जो फॉलोअर हैं और उनके जो
जो संदेश है वैवाहिक जीवन या विवाह को लेकर के, तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे निषेध है कि यहाँ पे भी दिया हुआ है कि बहन और माँ को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया है, और उस विषय में माँ के प्रति या बहन के प्रति बिल्कुल वो भाव नहीं है। जैसा गुरुदेव भी बताते हैं कि बाल्यकाल से ही अगर बालक जो है या बालिका माँ के स्तन पान करके ही वो बड़े होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, इसके बावजूद भी वो उस दृष्टि से माँ को देखते नहीं। इसी प्रकार बहन को लेकर के ये हमारे यहाँ पर ये शिक्षा और संस्कार बचपन से लोगों बच्चों को दिया जाता है। परंतु इस्लाम में और इवन ये जो ज्यूस होते हैं यहूदी, इनमें भी बहनों से शादी करने का मतलब सेम बहन से नहीं, लेकिन बाकी चाचा ताया या बाकी लोगों से शादी करने की बात इसमें मतलब वैलिडेट किया हुआ है कि वो कर सकते हैं, या मामा अपने भांजे से शादी कर सकते हैं, इस टाइप से। तो ये जो समाज में दो अलग अलग व्यवस्था चल रही है इस चीज में, और तो इसमें मूल प्रकृति जो है हमारी, अब ये विरोधाभास यहाँ पर है। समाज में इसकी लकीर खींचने वालों ने जिस प्रकार से आ, बताया है कि किस रिलेशनशिप को किस दृष्टि से देखना है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये डिफाइन है बिल्कुल। इस्लाम में, ज्यूस में, पारसियों में भी सिस्टर से शादी होती है। तो ये इसके विषय में अमन भैया थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, जो भी प्रबुद्ध जन है, कि ये व्यवस्था पिछले 1500 साल पहले से ही है लगभग, जब से इस्लाम का उदय हुआ, या यहूदी जब 2000 साल पहले आए अस्तित्व में, तो उन्होंने इसको बदल दिया और उन्होंने नई परंपरा जो ये लेकर आए। तो कहाँ तक ये मामला पहुंचा, समाज इससे कितना विकृत हुआ, या इन चीजों का प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से क्या पड़ा, और ये कितना सही है, इस पर एक चर्चा अमन भैया आपका प्रकाश थोड़ा आप डालें तो बेहतर है। भैया बहुत सारी चीजें अब इसमें जो है संप्रदाय के हिसाब से, उनके स्थान के हिसाब से, उनकी संस्कृति के हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो कल ही मैं एक चीज पढ़ रहा था कि उसमें अम, शिष्ट बने, शिष्टाचार अपनाएं, सम्मान पाएं, इस विषय में। तो उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि आज जो समाज है जिसमें अलग अलग संप्रदाय में हम लोग, क्योंकि आज बड़ा क्लोज हो गया है सारी चीजें। पहले क्या था कि जो इतने यातायात के और ये सब साधन नहीं हुआ करते थे, लोग जो है एक ही जगह पर एक संस्कृति के लोग रहते थे। बहुत ही कम लोग ऐसे हुआ करते, उनकी सुविधाएं होती थी कि कहीं जाकर जो है, जैसे कोई भारत का है तो भारत का, कोई यूनान में पहुंच गया, कोई यूनान का है तो भारत आ गया। सामान्य जनों के लिए सुविधा नहीं थी ये। तो वहां पर जो संस्कृति बनी उस समय के हिसाब से बनी, और जो वहां की धारणाएं बनी, वो परिस्थितियां बनी, उनकी क्या एजुकेशन थी, उनकी क्या ये थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से परंपराएं बना ली। तो उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ता नहीं था। इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि वो सब एक जगह ही एक सीमित दायरे में थी। लेकिन जैसे ही ये पूरा का पूरा विश्व जो एक परिवार बन गया, ग्लोबल व्यवस्था बनी, आज सभी के लिए संभव है, कोई कहीं पे भी पहुंच सकता है। और गुरुदेव ने कहा है कि बड़ा विरोधाभास मिलता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है, गुरुदेव ने कहा है कि एक एक जो है व्यवस्था दूसरी व्यवस्था में जाके विरोधी हो जाती है, लेकिन वो वहां की नीति है ना। तो उन्होंने कहा है कि इसमें हम लोग ये ना करें, क्योंकि देखिए, जिसको हम राक्षस बोलते हैं, है ना, या जिसको ये बोलते हैं चारवाक संस्कृति बोलते हैं, चारवाक दर्शन बोलते हैं, है ना, तो वो भी दर्शन कुछ उपयोगिता के कारण ही वो बनाया गया है। और वो उस समय के लिए कहते हैं कि अब इतना तो नहीं, लेकिन मैंने एक वरिष्ठ से ये सुना था मैंने कि राक्षस लोग क्या करते थे, तपश्चर्या बहुत करते थे, बहुत तपश्चर्या करते थे।
और तपस्या करके सारी की सारी रिद्धियां सिद्धियां देवताओं की ले जाते थे। देवता पराजित हो या परास्त हो जाते थे, उसमें देवता इतना कर नहीं पाते थे, और राक्षस लोग बहुत, वो शुरू से हम लोग देख ही रहे हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने चारवाक को कहा कि इनके लिए जो है तुम ऐसा करो, एक ऐसा दर्शन लिखो कि इन्हें, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन्हें करना क्या होता है, ये बड़ी से बड़ी सिद्धियां लेके भी ये भोग ही करते हैं, और तो कुछ करते नहीं है। ये बड़ी से बड़ी सिद्धियां और बड़े से बड़ा तप करके करते क्या है, ये बाद में भोग करते हैं उसका। तो फिर चारवाक से दर्शन लिखवाया कि तुम ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा दर्शन लिखो जिसमें फिर तपश्चर्या करने की क्या जरूरत है, जब तपश्चर्या और इसके लिए तो कोई पात्र लोगों तक ही सीमित रहने दी जाए, है ना। और उनसे कहा कि तुम्हें अगर सुख सुविधाएं चाहिए तो तुम्हें फिर तप करने क्या जरूरत है। फिर ये सिद्धांत कहते हैं बनाया गया, ये वाला सिद्धांत, यावत जीवम सुखम जीवम ऋणम कृत्वा गतम पिबेत, कि जब तक जी रहे हो तब तक सुखी होके जियो, और उधार लेके भी घी पियो। जब तुम्हें भोग ही करना है तो किसी तरीके से करो, तो फिर तपस्या की क्या जरूरत है उसमें, है ना। तो ऐसे सिद्धांत जो बनाए गए, तो ये एक सीमित समाज के लिए ऐसे सिद्धांत बने थे ये, है ना, एक खास प्रवृत्ति के लोगों के लिए, जो उनके लिए बेनिफिशियल थे। लेकिन अब जब ये संस्कृति पूरी वर्ल्ड वाइड हुई, तब जाके जब सारे लोग चपेट में आने लगे, तब लगा रहे ये तो बिल्कुल उल्टा है ना भैया। तो हम लोग जो है, ये गुरुदेव ने इस बात में लिखा है कि सारे की सारे जो संस्कृति बहुत विरोधाभास। अब ये देखिए, अब अपने भारत में ही देखिए, हम लोग कहते हैं भारत में ही देखिए, एक जगह गुरुदेव ने इस बात को लिखा है, इसमें कई कई जगह उन्होंने ऐसी परंपराओं के बारे में ऐसा लिखा है कि वहां पर जो है ये होता है, आ, वहां पर जो है ये, इसमें क्या कहते हैं ये इसमें पहाड़ में कोई ऐसी परंपरा है जहां पर ये होता है, एक ही व्यक्ति की शादी, एक भाई की शादी होती है, बाकी कोई किसी की शादी नहीं होती है, और वो सबकी पत्नी मानी जाती है, और वहां पे नीति है। जबकि हमारे भारतीय परंपरा है, गुरुदेव ने इसको खुद लिखा है। अब बताइए, अगर वही चीज यहाँ पे आ जाए, हम लोगों के बीच में आए, तो हम लोग कितना स्वीकार करेंगे उसे। तो, तो भैया ये बहुत विरोधाभासी चीजें हैं ये सारी, है ना। इसको बड़े ही, इसको एक बहुत ही बड़े ब्रॉडर दृष्टिकोण से हम लोग को देखना पड़ेगा। जी भैया हमको ठीक है। लग, हमको लगता है भाई साहब कि कुछ परिस्थिति बस उस समय की नीति निर्धारित की गई होगी, जिसको बाद में बिना सोचे समझे उसको परंपरा मान लिया होगा। एक छोटे बिल्कुल। उदाहरण से समझे कि अरब देशों में पानी की कमी रहती थी, अभी भी है। वहां लोग टोटी वाले लोटे को, पता नहीं बदना की क्या बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया करते थे ताकि पानी मिसयूज ना हो। और अभी यहाँ पर जहाँ पानी सफिशियंट है, फिर भी उस, हालांकि उसमें साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको भी यूज करते हैं लोग। तो उस समय की परिस्थिति रही होगी, लेकिन उसको बिना सोचे समझे, अभी के समय में वो सामयिक नहीं है, लेकिन फिर भी यूज करते हैं। इसीलिए और भी परंपराएं, हमको लगता है कि जैसे भाई साहब ने अभी, अमन भाई साहब ने बताया कि उस समय यातायात के साधन नहीं था, और वो अपने कबीले में शादी कर लिया करते थे, तो उसको आज भी उसको मान रहे हैं लोग बिना सोचे समझे। यही कारण लगता है हम। जी भैया, जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद प्रहलाद भैया। इसमें भाई साहब, इसमें एक बात और गुरुदेव ने ये कही है कि बाकी जो संस्कृतियां जो नष्ट हुई, है ना, कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है ऐसी जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना। तो ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमेशा संशोधन की गुंजाइश रही है। यहाँ पे जो भी परंपराएं कभी जो है अप्रासंगिक हो गई हैं, उनके लिए हमेशा जो है कोई ना कोई नए समाज सुधारक संत, लोग, ये सुधारक लोग आते रहे हैं, और उन्होंने उसको शोधन किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है, इसीलिए बची हुई है। बड़ी बड़ी संस्कृतियां नष्ट हो गई इसी वजह से कि उन्होंने बिल्कुल एकदम, उन लोगों ने उसको रिजिड मान लिया, और रिजिडता के कारण जो है धीरे धीरे नष्ट हो गई। जी ये बिल्कुल सही बात है भैया। अभी जो पारसियों की संख्या पूरे विश्व में बहुत ही कम हो गई है,
और इसका मूल कारण है उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ा गया है, सेम उसमें शादी होने की वजह से। तो काफी होते ये बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत मतलब जहाँ भी हैं पारसीज वो काफी हाईली एजुकेटेड, हाईली मोटिवेटेड और बहुत अच्छे अच्छे पोजिशंस पे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। तो एक समय जरूर ऐसा आता है जैसा आपने बताया कि एक समय के बाद जो है ये सेचुरेट हो जाता है, ये चीजें सेचुरेट। तो ये जो क्रॉस वो जो हमारे यहाँ गोत्र आदि को भी वर्जित करके शादियां होती थी, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि वो कुछ तो उसका जेनेटिक्स के साथ रिलेशन है, जेनेटिक साइंस के साथ, कि उसमें विस्तार आगे बना रहता है, इस वजह से। जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य जरूर रखे थे इसमें। जी। अच्छा अमन भैया, आज की कक्षा के इतर एक सवाल है कि जो हमारा जो माइंड का अल्फा स्टेट रहता है, अल्फा स्टेट में माइंड रहती है, तीन अवस्थाएं जो बताई गई हैं, तो हमेशा उसी स्टेट में बने रहने के लिए एक तो कि उसका सिम्टम क्या है, कि वो कैसे पता चले कि हम अल्फा स्टेट में है, और दूसरा उसमें हमेशा बने रहने के लिए क्या कुछ करना होगा। जी भैया, हम लोग अगर ये देखें कि अल्फा स्टेट को, जो ये जिसको कहते हैं, ये शांत एक स्थिति रहती है और इसमें गहराई बढ़ जाती है ना। इसमें हमारे जो है चिंतन मनन की गहराई बढ़ जाती है, कि विषय पे और गहरे जाने की इसमें ये बढ़ जाती है। तो तो इसमें हमारे यहाँ जो है ये इसको ये कहा जाए तो जैसे जिसमें अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा जो कहा जाता है स्टेट को होती हैं, हमारे यहाँ इसको जो है, अगर इसको कुछ इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, तुरीय अवस्था, सुषुप्ति अवस्था बोला जाता है। तो जो अल्फा स्टेट को हम लोग तुरीय अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तुरीय अवस्था क्या होती है, इसमें मन सो जाता है और शरीर जगता रहता है। मन सोने का मतलब विकार सो जाते हैं सारे, और शरीर पूरी क्षमता से अपना काम करता है। तो जहां पर भी अगर हमारा मन बाधा डालना खत्म कर देगा, वहां पर कहीं पर भी जो है फिर हम उसको गहराई को पकड़ने लगेंगे, क्योंकि हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो फिर किसी चीज में गहराई तक नहीं डूब पाते हैं। तो इसको तुरीय अवस्था को ही समाधि अवस्था कहा गया भी है। तो इसलिए इसमें पहली बात तो ये है कि अपने तुरीय अवस्था में बने रहने का जो है, ये ये साधनाएं बताई गई योग साधनाओं के द्वारा। हम लोग आनंदमय कोश की बात करते हैं, आनंदमय कोश की मतलब ही तुरीय अवस्था में रहना, हमेशा शांति स्थिति में रहना है, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो जो आनंदमय कोश में व्यक्ति रहेगा वो हमेशा जो है इसमें रहेगा, अल्फा स्टेट में रहेगा, हमेशा अल्फा स्टेट में बना रहेगा। जी भैया। एक एक प्रश्न इसी से रिलेटेड है और भी, जी कि हम कब मन हो जाते हैं, मतलब जैसा मन करता है या कहता है उस तरह व्यवहार करने लगते हैं, मतलब हम मन बन जाते हैं, मन की तरह चलने लगते हैं, और कैसे हमें वहां से फिर हम अलग हो, मतलब हम कैसे चिपक जाते हैं मन के साथ। हम तो 24 घंटे मन के वृत्ति के हिसाब से ही चलते रहते हैं। तो कैसे उसको हम समझें कि ये हमें, ये जो अभी एक्टिविटी हो रही है, ये मन करा रहा है या मन द्वारा प्रेरित है, और अपने को उससे अलग करके कैसे उस चीजों को कंट्रोल करना है। शायद आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हो। जी एक जी भैया, एक बड़ी इसमें फाइन लाइन है भैया दोनों के बीच में, हमारे स्वयं में और हमारे मन में एक बहुत फाइन लाइन है, और अक्सर हम मन के ही साइड में हमेशा रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वहां से विलग होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये जो मन अभी बोल रहा है ना, ये सही नहीं है, ये काम ये गलत बोल रहा है मेरे को करने के लिए, और हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं या हम उसको नहीं करते हैं, या कई बार करते हैं। इसमें कैसे हम मन से अलग रहें, ताकि हम हमेशा वो करें जो हमारी आत्मा, या जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, कि वो सही चीजें हो हमेशा लाइफ में। जी भैया, इसमें तो केवल अभ्यास ही काम आता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है इसमें। जो मैं क्या हूँ पुस्तक है, तो गुरुदेव ने कहा है कि पहले तो हम यही सोचे कि हम किस अवस्था में रहते हैं और वो हमारी कौन सी अवस्था है। तो उसमें ये कहा कि हमारी पहले तो स्थूल शरीर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको अलग किया जाए। वो तो आसानी से
इसमें पकड़ में आ जाती हैं कि जो स्थूल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हम लोग आराम से देख लेते हैं। और फिर जो है मन में चलने वाली चीज़ों से, क्योंकि हमें एक-एक परत पार करके हमें जो है आत्मा तक पहुँचना है। क्योंकि जब हम आत्मस्थिति में रहना चाहते हैं, पहले तो हम ये देखें कि आत्मस्थिति होती क्या है? जब तक हम ही ये रियलाइज़ नहीं कर पाएँगे कि आत्मस्थिति होती क्या है, आत्मा किस चीज़ को है, आत्मा में रह के क्या स्थिति रहती है, तब तक हम उस स्थिति में रह भी नहीं सकते हैं। तो पहले तो हमें आत्मा को ही खोजना पड़ेगा। तो आत्मा को खोजने के लिए गुरुदेव ने कहा है कि उसमें बार-बार जो अपने इसका विश्लेषण करके देखा जाए, कि जो है हम उसमें मन की अलग-अलग स्टेज बताई हैं। प्रवृत्त मन होता है, प्रबुद्ध मन होता है और जो है अध्यात्म मन होता है ना? तो उसमें अलग-अलग बताया कि प्रवृत्त मन वो है जो हमारी जो ये प्रवृत्तियाँ रहती हैं, जो जिसको हम लोग पशु प्रवृत्तियाँ भी बोलते हैं, है ना? तो पशु प्रवृत्तियाँ हैं, तो ये वाली प्रवृत्तियों को हम लोग देखें आसानी से पकड़ में आ जाती है कि कौन-सी हमारी पशु प्रवृत्ति हैं। उसके बाद प्रबुद्ध मन आता है, प्रबुद्ध मन का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लॉजिकल काम लेते हैं, तो लॉजिकल काम लेते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी लॉजिक हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तर्क-वितर्क चलते रहते हैं। हम बहुत सारा गुणा-भाग, हिसाब-किताब लगाते रहते हैं, वो लॉजिकल मन हो गया। वो थोड़ा इससे इससे जो प्रशिक्षित मन होता है, इससे भी ऊपर अध्यात्म मन होता है। अध्यात्म मन क्या है? वो हमें कुछ-कुछ जो है कुछ जो है इसमें अध्यात्म के संबंध में कुछ ना कुछ ये प्रस्तुत करता रहता है हमारे सामने। अध्यात्म से संबंधित कुछ ना कुछ जो है मार्गदर्शन, कुछ जो है उसके संबंधित विचार, ये सब कुछ प्रस्तुत करता रहता है ना? तो गुरुदेव ने कहा इसको भी हटा के देखा जाए, कि इसको भी हटा के लोग कहते हैं कि अध्यात्म मन क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा का प्रकाश जाता है वहाँ पर, है ना? आत्मा का प्रकाश, क्योंकि अध्यात्म मन जो है आत्मा के बिल्कुल करीब होता है, बिल्कुल पास होता है। तो आत्मा का प्रकाश उसमें आता है तो कभी-कभी लगता है कि ये हम आत्मा में ही रमण कर रहे हैं। तो उसको देखा जाए तो उसको भी हटा के उसको आगे बढ़ने की बात कही है कि वहाँ पर अब इसको भी हटा के देखा जाए, फिर क्या बचता है कि फिर आत्मा बचती है ना? तो ये अभ्यास गुरुदेव ने मैं क्या हूँ पुस्तक में बताया है। तो ये जो है थोड़ा-सा कठिन अभ्यास है ना? तो लेकिन धीरे-धीरे हम लोग जब वो चलते हैं तो ये कठिन अभ्यास भी आसान हो जाते हैं। शुरू में कठिनाई तो लगती है, लेकिन धीरे-धीरे जब हम आत्मा के स्वरूप को पकड़ लेते हैं, पहले तो आत्मा के स्वरूप को पकड़ने की बात है। जब पकड़ लेते हैं तो हमें मालूम है कि हम किस स्थिति में हैं, तो फिर जो है सतत हम लोग अभ्यास करते हुए कि हमारे अब अभी अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम किस स्थिति में हैं। तो फिर हम ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो ये मैं हूँ। ऐसा करके जो है ये गुरुदेव ने इसमें बताया है और इसी तरीके से ही होता है भैया। और भी तरीके हो सकते हैं। सात्विकता की अवस्था होती है, सतोगुण की अवस्था अवस्था होती है, तो रजोगुण, तमोगुण अपने आप दबा हुआ रहता है। तो सतोगुण जो आत्मा के करीब होता है, तब व्यक्ति जो आत्मा में धीरे-धीरे रमण करने लगता है। ये भी चीज़ें हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। जी, मोहन भैया। जी भाई साहब, प्रणाम सभी को। भाई साहब, इसमें जो है जैसे आत्मा के स्वरूप को हम इस प्रकार ले सकते हैं अमन भाई साहब कि वो जो है एक निर्लिप्त अवस्था है, मतलब जो है निर्लिप्त रहा जाए तो उसका स्वरूप को मतलब हम ले सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप अगर हम माने तो उसमें जो है निर्लिप्त मतलब संसार से मतलब ईश्वर की आत्मा की यही पहचान है कि वो जो है कहीं भी लिप्त नहीं होता। तो उसमें जो है अगर हम आत्मा से संबंधित यही माने कि अपने आप को अगर हम कहीं लिप्त कर लेते हैं तो हम आत्मा के स्वरूप में से अलग हैं और उसका जो स्वभाव है वो शांति में और आनंद में है आत्मा का। तो राजेश भाई साहब का सवाल जो था तो उसमें यही है कि उसमें जो है ये अगर आज्ञा चक्र पे और सहस्रार चक्र पर ध्यान किया जाए और अभ्यास किया जाए तो वो जो है मतलब आनंद में स्थिति बनी रहती है। तो इस पे अधिकतर मतलब सहस्रार चक्र पर भी काम करना पड़ेगा और आज्ञा चक्र पर भी, और वो मन के माध्यम से ही और ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मानंद जो है वो क्षीर सागर जो है जो ग्रे मैटर है तो उसमें जो न्यूक्लियस को मतलब उसको मन की चेतना से ही मतलब ध्यान से ही उसको जो है
स्पृष्ट मतलब सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत मतलब ध्यान के माध्यम से ही किया जा सकता है। फिर उसमें अल्फा, ये बीटा, गामा जो है वो एक ऐसी दिव्य आप मतलब व्यवस्था बनी रहती है, अवस्था बनी रहती है कि आप जरा सा ध्यान करेंगे तो वो स्वतः ही एक आनंद की स्थिति और एक निर्जन स्थिति बनी रहती है भैया उसमें। तो राजेश जी भैया का सवाल था, तो उसमें ये है कि आज्ञा चक्र तपे लोक है, तो बार बार मन को वहां पे तपाना पड़ेगा, मतलब अपने मन की जो चेतना को आज्ञा चक्र में बार बार जो है क्लिक करना पड़ेगा उसको। आप जब भी ध्यान करें आज्ञा चक्र और उसमें जो है सहस्रार चक्र पर, तो ये मन के माध्यम से ही काम होगा। और ये होगा तो फिर उसमें जो है धीरे धीरे जो है बात बन जाती है, तो फिर अनुभव में आने लगता है, तो फिर उसमें समय नहीं लगता। जी भैया, हमारा यही कहना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर रहा था पिछले कुछ समय से इसका, कि ये जो चलता है मन में और हम कब मन हो जाते हैं और मन के हिसाब से चलने लगते हैं, तो फिर जब इस बात का रियलाइजेशन होता है तो फिर उसको अलग करके जब देखते हैं कि ये मन कह रहा है, तो जब उस पर नजर जाती है तो हम अलग हो जाते हैं मन से। अदरवाइज हम मन के हिसाब से ही चलते रहते हैं 24 घंटे। तो जरा सी सतर्कता होते ही फिर वो, मैं इसका मतलब इसका रहस्य समझने का प्रयास कर रहा था। बहुत बढ़िया आप लोग दोनों ने समझाया। बहुत बहुत आभार और क्षमा प्रार्थी हूँ कि विषयांतर हो गया आज का विषय मेरे प्रश्नों से। जी भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर प्रश्न था आपका। तो ठीक है, समय हो गया भैया, तो आइए इसी के साथ में जो है आज की इसको यहीं पर हम लोग जो है इसका समापन कर सकते हैं शांति पाठ के साथ में। सभी सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मोहन भैया को बहुत आभार, बहुत बढ़िया उन्होंने जो है ये इसका समाधान दिया, बहुत ही इसको प्रैक्टिकल समाधान बोल सकते हैं, तो ये भी है। और गुरुदेव ने भी जो है इसको ये कहा है, मैं क्या हूँ पुस्तक में, बड़ा ही इसको बार बार हमें अभ्यास करने की बात है, और अभ्यास करना चाहिए हम लोगों को इसका, मैं क्या हूँ पुस्तक का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। जी प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, सभी सबको को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। जी भैया, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। जी भैया, सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि।